हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं बीएससी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और हायर मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूं। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस ले चुका हूं। आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन इस लेक्चर को देखने से पहले आपको लेक्चर नंबर 1 मेरा जो है उसको जरूर देख लेना है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, साथ ही आपको आई टैब में मिल जाएगा, यहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, इवेलुएट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आपको पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे पहचानते हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 1 को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। अगर आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको आई टैब में मैंने डलवा दिया, साथ ही लिंक में भी है और प्लेलिस्ट भी इसका बन चुका है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0 से इन्फिनिटी 1/x² + 1 dx। इसको किस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहला काम, इसको हम i मान लेते हैं। i = 0 से इन्फिनिटी 1/x² + 1 dx। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे i मान लिया। उसके बाद आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला होता है कि मैं बताया था, जहाँ पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल में इन्फिनिटी होता है वहाँ पास आपको x मानना है। तो यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा 0 से x 1/x² + 1 dx। अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ जानते हैं हम i = लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका फॉर्मूला आपको सभी को मालूम है, इसका होता है tan इनवर्स x। यहाँ पे आ जाएगा 0 से x। वैल्यू पुटअप कर दो इसका, लिमिट का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 0। tan 0 क्या होता है, आप सभी को मालूम है, tan 0 0 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास i = लिमिट x टेंड्स टू tan इनवर्स x। यहाँ से फिर i = वैल्यू पुटअप कर दो, तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने क्या किया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब x जो है इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी नहीं है। हम यहाँ वैल्यू रखते हैं लेकिन यहाँ पास इन्फिनिटी तक गया है। तो यहाँ से हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये हो गया π/2 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू फाइनाइट आया हमारा। तो इस तरीके से आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल को आराम से सोल्व करना है। अब लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, इसमें ध्यान से देखो आप, यहाँ पास ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही है, ये भी फर्स्ट काइंड का ही है। फर्स्ट काइंड कैसे पहचानते हैं हम, जिसके लिमिट में प्रॉब्लम होगा उसे हम फर्स्ट काइंड कहते हैं। अगर हमने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप जाके जरूर से देख लीजिए। तो यहाँ पास देखो आप, लिमिट में प्रॉब्लम है, फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, उसमें 0 से इन्फिनिटी था लिमिट। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन चेंज हो गया। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ पास इन्फिनिटी वहाँ x मानना है, अब तो चेंज हो गया ये, अब कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको नया तरीका बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में आपको 2 तरीके सोल्व करना होता है, एक जनरल वैल्यू, एक प्रिंसिपल वैल्यू। ये आपको मैं क्वेश्चन में ही बताऊँगा सोल्व करते करते। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन सोल्व करना सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्व करने से। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि 1/0 क्या होता है। 1/0 होता है इन्फिनिटी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी का हम हेल्प लेके क्वेश्चन बनाने वाले हैं। सबसे पहला काम, जो क्वेश्चन है आपको इसी फॉर्म में लिख देना है एज इट इज़, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x/x² + a² dx = अब मैंने जो आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ जहाँ इन्फिनिटी रहेगा उसे हमें हटाना है और वहाँ पास कुछ और वैल्यू पुटअप करना है। तो अब उसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, फॉर्मूला ये होता है हमारा लिमिट, पहले लिमिट लिखना है आपको, इसके बाद यहाँ से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कैसे लाएंगे हम, 1/0। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 1/ε1 और यहाँ आ जाएगा 1/ε2। ठीक है, फिर क्वेश्चन एज इट इज़, x/x² + a² dx। इस फॉर्म में लिख दिए। अब आपको मालूम है कि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे ε1 टेंड्स टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया, ε1 टेंड्स टू 0। अब यहाँ भी 1/0 करूँगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। मुझे ये कन्वर्ट करना है इसमें, तो यहाँ पास मैं क्या करूँगा, ε2 टेंड्स टू 0। अब इसमें वैल्यू पुटअप करो, यहाँ माइनस आएगा। यहाँ इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, फिर x/x² + a²। ये हमारा बन गया। अब इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट ε1 ε2 टेंड्स टू 0, इस फॉर्म में। फिर यहाँ से आ जाएगा 1/ε1 अपॉन 1/ε2 फिर x/x²
एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डी एक्स। इतना आपको अच्छे से समझ जाना है। अब नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए हमें टी मानना पड़ेगा, तो यहाँ हम टी मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा dx। तो यहाँ से x निकालते हैं, तो dt अपॉन में 2 इज इक्वल टू x dx। यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से लिमिट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0,0। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो, आप t भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, यहाँ बस हमने एप्सिलॉन मान लिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट, अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसको t माना था तो 1/t आएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी हम यहाँ पर 1/t लिखेंगे, लेकिन यहाँ में लिमिट चेंज करना पड़ेगा, लेकिन लिमिट अभी हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको सिंपल मेथड सिखाने वाला हूँ जो कि ईजी होगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ सीखते हैं, ये हो जाएगा हमारा x dx हो जाएगा dt/2, यहाँ पर आएगा dt/2 1/t, ठीक है। 1/ε1 1/ε2 सामने आएगा माइनस, यहाँ भी आएगा माइनस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ से इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे इसे, तो यहाँ से क्या आएगा लिमिट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0,0, ठीक है। 1/t क्या होता है log t, फिर यहाँ आ जाएगा लिमिट, क्योंकि हमने लिमिट तो चेंज किया नहीं है, लिमिट चेंज करना पड़ता है जब हम t मानते हैं। तो अब इसे हम लिमिट इसलिए चेंज नहीं किया हमने क्योंकि हम t का वैल्यू यहीं पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0,0, ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिमिट आ जाएगा 1/ε1 माइनस 1/ε2। अब यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ से हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0,0, यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ हो जाएगा log 1/ε1, यहाँ क्या होगा 1/ε1 का स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, नीचे बचेगा एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर, हमने एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, ठीक है। फिर ब्रैकेट, फिर माइनस, अब माइनस पुट करेंगे तो माइनस का प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं ना, तो यहाँ x की जगह पुट करो 1/ε2 का स्क्वायर, तो यहाँ पास क्या होगा पॉजिटिव जाएगा पहली बात तो, फिर एलसीएम लेना है यहाँ पास a स्क्वायर में, तो एप्सिलॉन 2 का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन 2 का स्क्वायर आ गया, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको मालूम है लॉग का प्रॉपर्टी, ये क्या हो जाता है अपॉन में आ जाता है, तो यहाँ लिमिट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0,0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये log 1 प्लस एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एप्सिलॉन 2 a का स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन 2 का स्क्वायर। यहाँ से हम और सिंप्लीफाई करें तो एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0,0, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ से ये ऊपर चले जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एप्सिलॉन 1 a का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एप्सिलॉन 2 a का स्क्वायर, इस तरीके से ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ बस एप्सिलॉन 2 का स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर, इस तरीके से आएगा ये। इसे एक ब्रैकेट में डाल दो, इसे एक ब्रैकेट में डाल दो आप, ठीक, इस तरीके से आया हमारा। अब इसके आगे सिंप्लीफाई करना है अगर, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पास क्या है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 0 तक गया है, इसका मतलब क्या है यहाँ पास मुझे 0 पुट करना है और यहाँ भी 0 पुट करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, एप्सिलॉन 1 की जगह 0 पुट करना है आपको और एप्सिलॉन 2 की जगह 0 पुट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें नहीं पुट करना है, हमें आपको इसमें पुट नहीं करना है, बस इसमें पुट करना है 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 1, यहाँ log 1 बचेगा, मतलब लिमिट सामने क्या है log है, यहाँ पे सामने log है, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से। ये क्या हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0,0। अब यहाँ से हो जाएगा ये log 1 प्लस 0, इसमें 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा पूरा, फिर अपॉन में 1 प्लस 0, इस तरीके से। फिर मल्टीप्लाई में क्या दिया गया है एप्सिलॉन 2 का स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर, ये आया। अब यहाँ से और सिंप्लीफाई किएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0,0, यहाँ से आ गया log एप्सिलॉन 2 अपॉन में एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर, इस तरीके से। और सामने क्या है हमारे पास 1/2। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ हमने 2 लिखा था, ये 2 हमारा बाहर आएगा तो यहाँ भी 1/2 आएगा, जो इंटीग्रेशन किया था हमने, इंटीग्रेशन के बाद यहाँ 1/2 आया था, ये 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, तो बाहर इसके क्या है 1/2 है, ठीक है। 1/2 लिमिट एप्सिलॉन 1
एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0,0, ये हो जाएगा log एप्सिलॉन 2 अपॉन में एप्सिलॉन 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो पावर में 2 है इसको सामने लाते हैं 1/2, 2 सामने आ गया, log का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कहता है log m की पावर अगर n है तो n सामने log m हो जाता है वो इस तरीके से। तो 2 × 1/2, यहाँ बचेगा लिमिट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0,0 log एप्सिलॉन 2 अपॉन में एप्सिलॉन 1, ये बचा हमारे पास। यहाँ से हमने और सिंप्लीफाई किया, 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा लिमिट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0,0 log एप्सिलॉन 2 अपॉन में एप्सिलॉन 1। तो ये इसका आंसर है। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, मतलब ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। लिमिट क्या है, वहाँ पास एग्जिस्ट नहीं है, इसे हम कहते हैं जनरल वैल्यू। यहाँ पर सबको हेडिंग डालना है जनरल वैल्यू, मतलब अगर लिमिट 2 है तो आपको क्या करना है, 2 कोई टर्म को मान लेना है। यहाँ हमने एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 मान लिया था। अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ आपको लिखना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लास्ट में आपको लिखना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो गया हमारा जनरल वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ये अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे इसका। जनरल वैल्यू हमारा ये वैल्यू आया था लिमिट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0,0 log एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1, ये हमारा जनरल वैल्यू आया था। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमने जो यहाँ एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 माना था उसे आपको सेम मानना होता है, मतलब एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 नाम नहीं देना है आपको देना है बस एप्सिलॉन। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, लिमिट एप्सिलॉन, यहाँ 1 2 नहीं आएगा, एप्सिलॉन टेंस टू 0। अब इसी क्वेश्चन को लिखते हैं, जहाँ पास इन्फिनिटी है वहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन, बस यहाँ पास आएगा माइनस, फिर क्वेश्चन एज इट इज़ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब इसे फिर से सॉल्व करना है आपको, जैसे मैंने करवाया सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है, या फिर आप नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर क्या आने वाला है, यही आएगा आंसर। यहाँ पास बस नंबर हटा दो आप, इसका वैल्यू आंसर क्या आने वाला है, पूरा सॉल्व करोगे सेम इसी पैटर्न में जैसे मैंने करवाया आपको। यहाँ वैल्यू आएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 log एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन, ये आपका वैल्यू सॉल्व होने के बाद आएगा। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ भी पुट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसमें आपको एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सामने लिमिट लगा चुके हैं जो कि एप्सिलॉन टेंस टू 0 है, और यहाँ पे आपको 1 लगाना है। ठीक है, इसके आगे करते हैं फिर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 log, ये कैंसिल, आंसर आया 1, तो log 1 क्या होता है 0। ठीक है, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 मल्टीप्लाई log 1 इज 0, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू में 0 आ रहा है और जनरल वैल्यू में नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहाँ आपको एक लाइन लिखना है, जनरल वैल्यू नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू। सो द गिवन इंटीग्रल इज नॉट कन्वर्जेंट। यहाँ आपको लिखना है कि जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू जब इक्वल नहीं होता है तब हम लिखते हैं कि द गिवन इंटीग्रल इज नॉट कन्वर्जेंट, द गिवन इंटीग्रल इज नॉट कन्वर्जेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करके आना है। मैंने जो आपको लिखवाया उसको आपको अच्छे से सिस्टमेटिक वे में लिखना है लाइन से। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और मैंने आपको टेस्ट का क्वेश्चन उसके साथ साथ एग्जाम्पल में ही करवा दिया है। हम आगे पढ़ेंगे सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट तक। सो गाइस आज के इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।